नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। साथियों, चलिए आज हम बात करते हैं अपनी संस्कृति के ऊपर। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वाधिक हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो। सर्वप्रथम उन्होंने ही हमारी भारतीय संस्कृति को एक अखंड भारत के रूप में प्रस्तुत किया था। चूँकि आज वो अखंड भारत टूट चुका है, अब अखंड भारत सिर्फ भारत रह गया है। नहीं तो पहले हमारा भारत एक अखंड भारत रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेके उनके पुत्र पौत्र सभी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया और हमने भी उनके लिए बहुत कुछ किया। लेकिन आज देखा जाए तो हम लोग लगभग भुला चुके हैं कि हमारा अखंड भारत कहाँ से कहाँ तक का था। साथियों, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और न जाने कितने सागरों के अधीन हमारा देश था, अर्थात न जाने कितने सागर हमारे देश में मिले हुए थे। इसके साथ साथ ऊपर की तरफ देखा जाए तो चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और कई देश जो हमारे देश के हिस्सा थे, उस समय उन सबको बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तब से लेके आज तक काफ़ी कुछ हुआ। उनके जाने के बाद से फिर हमारे देश में कभी अखंडता नहीं आई। सम्राट अशोक के बाद से शायद ही मेरे हिसाब से कोई ऐसा शासक हुआ होगा जो भारत को अखंड बनाने में सहायक हुआ हो। उनके बाद से तो लगभग हमारा भारत टूटता गया और आज टूट के सिर्फ अकेला भारत बन गया है। नाम तो पूरी दुनिया में हमारे देश का भारत और भारतीय संस्कृति, लेकिन हम लोग भी अपनी संस्कृति को बुलाने में कहीं कुछ ज़्यादा ही माहिर हैं। चूँकि हम लोग विदेशी संस्कृतियों के अधीन हैं, हम अपनी संस्कृतियों को तो भुला चुके हैं, विदेशी संस्कृतियों को हम लोग ज़्यादा अपनाते हैं। विदेशियों की तरह रहना, विदेशियों की तरह मिलना जुलना, सब कुछ विदेशियों की तरह हमारा हो गया है। उठना बैठना, रहन सहन, बहुत कुछ है जिसमें बदलाव आया है, जिसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए था, उसमें भी परिवर्तन आया है। और सर्वाधिक परिवर्तन आया है हमारे महिलाओं के बीच में, और कुछ परिवर्तन हमारे बीच भी आया है। क्योंकि आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, कि हम लोग जो पान गुटखा वगैरह वगैरह खाते हैं या शराब वराब का उपयोग करते हैं, ये सब हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं थे। ये सब मुग़ल वंश की संस्कृति के हिस्सा थे। मुग़लों के द्वारा फैलाए गए थे ये प्रपंच, ये सब। चूँकि हम जब से मुग़लों के अधीन से आज़ाद हुए, महाराणा प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक सभी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक किया, पृथ्वीराज चौहान ने भी बहुत कुछ किया अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। राजा रतन सिंह से लेकर उनके सेनानायक गोरा और बादल जी, उनके बाद राणा कुंभा और राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, हर किसी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी मिट्टी के लिए बहुत कुछ किया है उन लोगों ने। चूँकि फिर भी हम आपको बताते हैं कि हम अपनी संस्कृतियों को भुला चुके हैं। एक समय था कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में हाथ मिलाना एक हाथ मिलाने की संस्कृति नहीं थी हमारे देश में। हम लोग दूर से गले मिल लेते थे, हम लोग गले मिलते थे या फिर नमस्कार करते थे हाथ जोड़ के। लेकिन हम उन सब को भुला चुके हैं। हमारे अंदर क्या है, हम किसी से भी मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो साथियों, ये एक विदेशी संस्कृति, हाथ मिलाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक विदेशी संस्कृति है। उससे कहीं लाख गुना अच्छा अपना हाथ जोड़ना या गले मिलने का चलन था, जो संस्कृति में था हमारे, वो बहुत ही बेहतर था। बहुत कुछ है हमारे देश में। और उसके बाद भी देखा जाए तो महिलाओं की संस्कृति, महिलाओं के रहन सहन और पुरुषों के रहन सहन, चलने फिरने का ढंग जो था। पहले एक समय था कि हमारे देश में महिलाओं के लिए पूर्ण आज़ादी थी। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट बिंदुसार, इन सब के समय में भी बहुत कुछ था हमारे देश के लिए। वही नहीं, उनके बाद राणा कुंभा से लेकर महाराणा प्रताप तक के लिए भी स्त्रियों के लिए बहुत कुछ था, बहुत सम्मान था सबके लिए। क्योंकि आज अगर देखा जाए, आज के समय में तो हमारे
शायद ही हमारे 100% के देश में 10% लोग ही ऐसे हैं जिनके मन में स्त्रियों के लिए सम्मान हो। आज हर तरफ स्त्रियों के प्रति क्या कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ देखिए तहाँ गलत बातें उभरती हैं। हम लोग कुछ भी कर दें, हम लोग राजा हैं, क्योंकि अगर उनसे कुछ हो जाए तो भाई सारी गलतियाँ उनकी निकल जाती हैं। ये सब हमारी भारतीय संस्कृति नहीं थी। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे देश में मेहमानों को भगवान के रूप में पूजा जाता था कि भाई किसी के घर पे मेहमान आ जाते थे तो वो भगवान के समान उनकी आवभगत करता था। लेकिन आज किसी के घर मेहमान आते हैं तो आवभगत तो पहले दूसरी बात है, सीधी मुंह बात करना भी नहीं चाहता है। 90% लोग के यही हाल है हमारे देश में। आपको बुरा लगे लेकिन ये सत्य है। मैं अपने आसपास में देखता हूँ, बहुत सी जगहों पर मैंने ऐसा कुछ देखा है। नमस्कार साथियों, मैं अपना वीडियो आज का इसी के लिए ख़त्म करता हूँ। और मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।